अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका कुलसुम रियल व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये देखिए, ये सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी खाना और बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही थी खाना बनाने की। जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि सुबह सुबह जब जल्दी काम होते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन लेट हो जाता है ना तो बहुत आलस आता है, नहीं लगता ऐसा काम करने के लिए, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और मुझे हमेशा ही लेट होता है, जब भी मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ ना हमेशा मुझे लेट ही होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बैगन का सालन। और सालन जैसे रेगुलर बनाते हैं वैसे ही बना रही थी, कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसा थोड़ा मसाला था मेरे पास बाकी, तो उसी मसाले से मैं बना रही थी। और पिसा हुआ मसाला तैयार था मेरे पास, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, तो उसी मसाले से मैं बैगन का सालन बना के ले लूँगी। एक्चुअली यहाँ पे ना आलस इसलिए आता है सुबह सुबह क्योंकि यहाँ एक तो जल्दी उठना पड़ता है जो मुझसे कभी होता नहीं। और अनम जो है मुझसे बहुत ज़्यादा सताती है। पहले ऐसे नहीं होता था, जब से डिलीवरी हो गई है ना, अनम पैदा हो गई है, तब से ना बहुत ज़्यादा आलस आने लगा है मुझे। काम करने को ही दिल नहीं करता। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सुबह होते ही कोई तो हमें वो चाय ला के दे, तैयार अपने हाथों से चाय नाश्ता वगैरह ला के दे, सब कुछ खुद के हाथ से बनाओ खाओ, अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा कंटाला आता है। और यहाँ पे मैं सालन बना रही थी, खाने की तैयारी कर रही थी, तो आनम बाहर ज़्यादा बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब बहुत सता रही थी। मैंने उसको ना बड़ी बेटी के पास रखा था, बाहर के रूम में हॉल में वो खेल रही थी, खेलने के लिए छोड़ दिया था, सोचा कि वो खेलेगी तो थोड़ा मुझे भी आसान हो जाएगा काम करने के लिए। जब भी वो रोती है ना यहाँ पे मुझे चैन ही नहीं पड़ता किचन में, मेरा ध्यान पूरा तो उसी की तरफ लगा रहता है। वो जब भी रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं झट से उसके पास चली जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना था और उसको लेना था। मैंने उसको भी पेट भर के खाना खिला दिया था, लेकिन फिर भी शायद उसको भूख लगी थी, तो उसके लिए भी मैंने दूध गर्म करके रख दिया है ठंडा होने के लिए। थोड़ी देर के बाद में से मैं दे दूँगी उसको। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना मेरे सालन को। जो रेगुलर मसाला डालते हैं बिल्कुल वैसे ही मसाला डाल के मैंने सालन तैयार किया था। और रोज़ सुबह में ना उठो और किचन में जाओ। हम औरतों की ज़िंदगी कैसी है ना, सुबह सुबह उठते ही किचन में, और एंडिंग भी किचन में ही होती है हमेशा रात की। किचन छोड़ के कहीं जाते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कि शादी करके आने के बाद ना कुछ हमारे नाम पे हो या ना हो, किचन 100% हमारे नाम पर किया हुआ है। पता नहीं किचन से कब छुटकारा मिलेगा, कब आराम से बैठ के हम लोग खाएंगे पिएंगे। बचपन कितना अच्छा होता है ना। देखो ना, बाहर से खेलते हैं आते हैं और अपने अम्मी के पास खाना मांगते हैं, सब कुछ वो देती है हमें, कुछ करने नहीं देती, आराम से बैठते हैं। लेकिन औरतों की ज़िंदगी में, लेकिन ये भी ना हो ना, एक्चुअली ये सारे काम ना भी होना तो कोई रंग ही नहीं है ज़िंदगी में। काम तो होने ही चाहिए। अगर किचन में कोई काम ना हो, घर में का कोई काम ना हो, बैठ बैठ के इंसान बैठेगा कितना। ऐसे भी होता है, तो कभी कभी ठीक है, रेगुलर नहीं, हमेशा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा मटका है ना, ये इसको मैंने ना थोड़ा सा नल के पास सीमेंट लगा दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गल रहा था और ये सूख गया था, तो मैंने सोचा चलो आज भर के देखते हैं। अच्छा, मतलब पानी थोड़ा गलेगा नहीं गलेगा समझ में तो आएगा ना, तो इसीलिए मैंने इसको धो के रखा था। और मेरी बड़ी बेटी पानी वगैरह भर रही थी, उसको बोला था मैंने कि आनू को देखते देखते थोड़ा सा पानी भर के ले लो, पानी चला जाएगा तो वापस नहीं आता। हमारे यहाँ दिन में एक ही बार पानी आता है सुबह में। और यहाँ पे आटा गूंदने की तैयारी कर रही हूँ मैं। सुबह में थोड़े काम रहते हैं, फास्ट फास्ट करना पड़ता है, लेकिन अनम की वजह से नहीं हो पाते क्योंकि उसको भी मुझे देखना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, उसको भी खाना वगैरह खिला के दवा पिला के मुझे सुलाना पड़ता है। और खत्तो भी स्कूल को जाती है तो उसको भी टिफ़िन देना पड़ता है। आजकल कैसा हो रहा है पता है, सुबह में जब वो 7 बजे जाती है ना तो उसको टिफ़िन देने के लिए होता ही नहीं मुझको, क्योंकि आनम बहुत ज़्यादा रोती रहती है, मेरे पीछे पीछे आती रहती है और ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सताती है वो सुबह में। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, अभी बड़ी बेटी मेरे घर पे ही है ना, तो उसको मैं टिफ़िन दे के भेजती हूँ, थोड़ी देर के बाद तुम जाके दे के आओ, तो वो साइकिल से जाती है। नज़दीक है स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं है खत्तू की स्कूल, तो वहाँ पे वो टिफ़िन दे के आ जाती है।
क्या करूँ, एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है। जब बच्चे हो घर में, स्कूल हो, छोटे छोटे बच्चे रहते तो ऐसे ही होता है। और हो गया, अभियान अब मेरी थोड़ी बड़ी हो चुकी है, अभी वो पूरे 1 साल की होने के लिए आई है। तो आगे आपको वीडियो में देखने मिलेगा कि उसका भी थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन सब कुछ चालू है घर में, क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ सोच ही रहे हैं हम लोग। तो आपको हर रोज़ की वीडियो मिलेगी यहाँ से आगे। एक्चुअली मैं ऐसे बार बार बोलती हूँ और वीडियो नहीं भेजती, आप बोलोगे मुझे कमेंट करके तो आप ऐसे ही बोलते हो, लेकिन रोज़ वीडियो नहीं आता आपका। एक्चुअली रोज़ की रोज़ वीडियो आए ना आए, लेकिन 2 दिन में एक बार तो वीडियो मेरा 100% यहाँ से आगे आएगा। और रेगुलर मेरे घर में चाहे देखती हूँ मैं भी कि मेरे कहानी में कौन कौन इंटरेस्टेड है, मेरे घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये आप भी जानना चाहते होगे ना। तो इसीलिए प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिए, फुल देखिए, ज़्यादातर ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी मेरे वीडियो देख के और मुझे सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे देखिए, मैं इस तरह से सबसे पहले आटे के गोले बना के लेती हूँ ताकि फास्ट फास्ट करने चपाती बनाने में अच्छा रहता है। मतलब एक चपाती बेलने तक ना दूसरी अपनी चपाती तवे पर हो जाती है। और यहाँ पे देखिए, दूध ठंडा हो चुका था तो मैं अनम को बॉटल में दूध डाल के दे रही थी। एक्चुअली इस दूध में ना मैं, ये सादा सिंपल दूध है, कोई ऐसा गाय का वगैरह नहीं है, जो हम लोग लेते हैं वही दूध है। और इसमें ना थोड़ी सी चीनी मिला के मिक्स करके मैं दे देती हूँ। ज़्यादा शक्कर नहीं डालती मैं, बच्चों को शक्कर नहीं देनी चाहिए, ज़्यादा नमक देना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डालती हूँ। और यहाँ पे देखिए, चपाती बना रही थी मैं। एक्चुअली जब भी चपाती बनाती ये बार बार चूड़ियाँ आगे आ जाती है, चपाती फट जाती है। मैं ज़्यादातर हाथ में ऐसा चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहनती, मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरे सारे दोस्त लोग बोल रहे थे, मतलब घर के पास में चूड़ी नहीं पहनती, कुछ नहीं पहनती, अच्छा नहीं लगता, तो एक एक तो मैंने एक एक चूड़ी पहन ली है यहाँ पे। नहीं तो मैं यहाँ से आगे ब्रेसलेट ही यूज़ करने वाली हूँ, मुझे ये चूड़ियों का ना कुछ जमता नहीं है ज़्यादा। चपातियाँ फट जाती है, बेलने को ही नहीं आती, कोई काम करने ही नहीं आता, बार बार उनको पीछे सरकाना पड़ता है, डिस्टर्ब होता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए, एक्चुअली मेरे घर में ना झाड़ू पोछा सब कुछ मेरी बड़ी बेटी कर लेती है सुबह में उठ के। वो उसको भी जब भी मैं उठती हूँ ना तभी वो उठ जाती है। वो पहले अपने काम मतलब कर लेती है फास्ट फास्ट, मतलब झाड़ू पोछा जो कुछ भी होता है ना उसका काम वो कर लेती है। और अनम को लेके बैठती है तो फिर मैं मेरे काम में लग जाती हूँ, क्योंकि उसको अनम को लेने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए इसीलिए। और यहाँ पे ऑयल ख़त्म हो गया तो मैंने ऑयल भी निकाल दिया। एक्चुअली मेरे पास 2 किटली है, एक ख़त्म हो जाती है तो मैं वो धोने के लिए देती हूँ, और दूसरी जो अच्छी होती है ना पाक साफ वो ले लेती हूँ, उसमें निकाल के रख देती हूँ। कोई कांच का कंटेनर वगैरह ऐसा कुछ उसमें ऑयल नहीं डालती। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, हाथ से किसी के टूट जाएगा फूट जाएगा डर लगता है। और यहाँ पे देखिए, अभी ये किचन कटा जो है मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, तो इसको मैं साफ़ करके ले रही हूँ। खाना बनाना इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना मुझे, ना 1 घंटा भी मिल जाए ना कि ऐसा फ्री रिलैक्स, तो मैं इतनी फास्ट में काम करूँगी ना तो सारे काम मेरे झटपट हो जाएंगे। लेकिन उतना टाइम मुझे फ्री रिलैक्स होकर ऐसे मिलता ही नहीं, क्योंकि आनम को लेना पड़ता है, बार बार मुझे बाहर जाना पड़ता है, उसको खाना देना पड़ता है, दूध पिलाना पड़ता है, बार बार उसको लेना पड़ता है। इसीलिए ना मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसी में ही चला जाता है और ये काम आधे अधूरे रह जाते हैं। तो बार बार हाथ के काम छोड़ के ना बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, मतलब काम ही नहीं होते, एक भी काम सही से ढंग से नहीं हो पाता, फिर आलस आ जाता है करने का। फिर ऐसा लगता है कि क्या होगा, कब होंगे सारे काम। लेकिन सुबह में अगर थोड़ा देर हमें कुछ पल मिल जाए ना बस अकेले को, तो ये सारे काम ना 5-10 मिनट में 1 घंटे के अंदर पूरे हो जाएंगे, मतलब पूरे घर के काम पूरे 1 घंटे में हो जाएंगे। और ये खाना वाना बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए, औरतों के लिए। हमें यहाँ पे मतलब मेहमान ऐसे घर में आते हैं और औरतें पानी लाने के लिए अगर अंदर चली जाए ना तो उनको पानी देने के बाद में 1 आधे घंटे में खाना बना के रेडी भी कर देती। हाँ, औरतें ऐसी होती है। एक्चुअली सब खुद पे होता है,
जिसकी उसकी आदत होती है, कोई फास्ट फास्ट करते कोई स्लो करते। और यहाँ पे देखिए पूरी क्लीनिंग करके हो गई थी मेरी, घर के सारे काम भी हो गए थे। बस मेरे अकेले के कपड़े धोने बाकी थे, तो मैं थोड़ी देर के बाद में धो लूँगी। पहले मैं आनम को थोड़ा सा खाना खिलाऊँगी। आज मैंने उसका खाना कुछ अलग से बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन वापस कभी मैं शेयर ज़रूर करूँगी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, चावल दाल और थोड़ा सा आलू और घी में ना एक लहसुन डाल के ना उसको बघार दे के अच्छे से कुकर में गला के लिया था, मतलब पका के लिया था और उसको खिलाया था। उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया और माशाल्लाह मेरे बच्चे ने खा भी लिया। और यहाँ पे देखिए सारा काम मेरा फिनिश्ड। सुबह से सारे काम हो गए थे, खाना भी बना के हो गया। किचन कट्टा जो पाक, इसके पहले की वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया है कि इसके नीचे रखती हूँ मैं। एक्चुअली किचन कट्टे पर जो ग्लास है ना उसमें थोड़ी सी घी थी बची थी, वही मैंने ऊपर ही रखी है। जब भी खाना खाते हैं ना सब लोग वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा काम हो गया। और यहाँ पे मेरे आनम देखिए क्या कर रही, यहाँ पे रुखसार लेके बैठी थी उसको। जैसे मैं बाहर आ गई ना तो ये देखिए मेरे पास आने के लिए कितनी उतावली हो गई।